जोधपुर नामक गांव में एक बहुत ही अच्छे और सच्चे परिवार रहते थे। उनके घर में एक रोहन और उसकी बहन कविता और उसकी माँ शकुंतला उनके पति कालू साथ साथ रहते थे। कालू भी सुबह से लेकर शाम होने तक वह मार्केट में रहता है और बच्चे कभी स्कूल रहते या बागीचे में खेलने कूदने चले जाते थे। शाम होते ही दोनों बगीचे में रोहन और उसकी बहन खेलते हैं और रात होते ही घर वापस लौट आते हैं। फिर शाम होने तक कालू अपने काम से वापस आने लगता है और वह अपने घर को जाता है। फिर रात हो जाती है और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली दिन फिर सुबह होती है और सब सोकर उठ जाते हैं और फिर बच्चे स्कूल को जाने लगते हैं और कालू अपने काम पर जाने लगता है और घर पर अकेले शकुंतला ही रहती है। कालू तो अपने काम पर जाने लगता है। उस गांव के तरफ एक बहुत ही बड़ा डरावनी और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल में 2 चुड़ैल रहती थी। उस जंगल में कोई भी आदमी जाता था तो जिंदा वापस नहीं आता था। एक दिन की बात है। कालू के दोनों बच्चे शाम को बागीचे में खेल रहे थे और उनको खेलते खेलते एक छोटा सा खरगोश का बच्चा दिख जाता है और वो उनको खेलते हुए देख लेते हैं। बच्चे उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं तो खरगोश भागने लगता है और फिर बच्चे भी उस खरगोश के बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। दोनों बच्चे उस छोटे से खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते भागते रहे। वे अपने घर से बहुत ही दूर आ गए थे, लेकिन बच्चों को मालूम नहीं था कि वे जिधर जा रहे हैं। वे रास्ता भूतिया जंगल में जाता है और खरगोश तो जंगल में भाग जाता है, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं। और उधर घर पे बच्चों की माँ बहुत ही परेशान थी। वह सोचती थी कि अभी तक तो बच्चों को आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आए, कहाँ रह गए। शकुंतला बोलती है, मैं खुद जाकर देखती हूँ, इन बच्चों को अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक तो आ जाते थे। शकुंतला बागीचे में जाकर देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर बच्चे कहाँ गए? और उधर कालू भी अपने घर को आता है और घर पर जाता है तो कोई दिखाई नहीं देता। वह बहुत हैरान हो गया। सब कहाँ गए पता भी नहीं है। बच्चे भूतों की जंगल में चले जाते हैं। रोहन और कविता दोनों आश्चर्य हो जाते हैं कि वे कहाँ आ गए। रोहन अपनी बहन से पूछता है कि दीदी हम कहाँ हैं? हम घर कब जाएंगे? कविता बोलती है, मुझे नहीं मालूम है हम कहाँ हैं। चलो हम अपने घर चलते हैं। कालू और शकुंतला दोनों घर जाते हैं और कालू शकुंतला से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। शकुंतला बोलती है,
दोनों बगीचे में खेलने के लिए गए थे, पर वह घर नहीं आए। मैंने वहां जाकर देखा तो बच्चे बागीचे में थे ही नहीं। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो मिले ही नहीं। रुको रुको बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम हमारी इन चुड़ैलों की जंगल में आ गए हो। तब डरते डरते लड़की बोलती है, नहीं, हमें घर जाने दो, हमें घर जाना है, हमें जाने दो। फिर कालू ने अपनी पत्नी से कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को वापस लेकर आऊंगा, तुम घर पर रहो। कालू भी खूब अपने बच्चों को ढूंढता है, पर कहीं मिले ही नहीं। तब वह उदास हो जाता है और बैठ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक सुझाव आती है और वह उस तांत्रिक के पास जाता है। जब कालू तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, तब तांत्रिक कालू से पूछता है, बोलो बच्चे, क्या हुआ है और तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो? बोलो बच्चे। बाबा, मेरे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले बाबा। तांत्रिक अपने असीम शक्तियों से पता लगा लेते हैं और कालू को अपने साथ लेकर जाते हैं, जहां उसके दोनों बच्चे थे। तुम इन बच्चों को छोड़ दो। मैं नहीं जाने दूंगी, यह मेरी शिकार और भोजन है, मैं नहीं जाने दूंगी। तब तांत्रिक अपनी शक्तियों से जादू करता है और चुड़ैल को भगा देता है और बच्चों को लेकर कालू घर चला जाता है।